श्री कृष्ण को प्रेम के देवता के रूप में जाना जाता है और जो भी भक्त है भगवान श्री कृष्ण की सेवा से पूरी दुनिया को हर सुख मिलता है। श्री कृष्ण भी कभी अपने भक्तों के साथ नहीं जाते और उनका आशीर्वाद हमेशा उनका साथ बना रहता है। पूरी दुनिया के कल्याण के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कुछ अनमोल वचनों का संग्रह दिया है। इस समाज में हम लोग भगवत गीता के नाम से भी जानते हैं। आज के हमारे इस लेख में हमने भगवत गीता से कुछ महत्वपूर्ण और दिव्य उपदेश दिए हैं का चयन किया गया है जो आप लोगों को काफी पसंद आता है, और यदि आप इन उपदेशों का पालन अपने जीवन में करते हैं तो विश्वास रखें कि आपके जीवन में सफलता और खुशहाली का आगमन सदैव बना रहेगा। आज के हमारे उदाहरण शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आप लोगों ने हमारा पिछला लेख भगवत गीता के अनमोल उपदेशों को न पढ़ा हो तो उसे भी जरूर पढ़ें, और मेरा पूरा विश्वास है कि हमारा पिछला लेख आप लोगों को काफी पसंद आया। सबसे बड़ा खजाना है, तू ही सबका पालनहार है, तू ही सजा दे या माफी दे प्रभु, तू ही हमारे जीवन की सरकार है। जैसे तेल खत्म हो जाता है पर दीपक बुझ जाता है, वैसे ही कर्म के सीन हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। समय कभी कभी वैसा नहीं होता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बंधकों को रुलाते हैं। मन से मुख्य जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ जो भी कुछ बोलेगा बहुत कुछ जरूर होगा, फिर वह विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार हो। जिन्होंने तुम्हें पसंद किया है कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और अगर तुम भाग्यशाली हो तो ईश्वर तुम्हें ये देखने का मौका भी मिलेगा। चमत्कारी के साथ होता है जहां मन में विश्वास होता है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्सों में आती हैं, क्योंकि वही लोग उन्हें बेहतरीन तरीकों से अंजाम देते हैं। जिस परिस्थिति को बदलना संभव ना हो, लेकर अपनी मन की स्थिति को बदलना संभव ना हो, कुछ हद तक समाधान अवश्य मिलेगा। अगर वे ख्वाब बड़े हैं तो गरीब संघर्ष कितना छोटा हो सकता है। जहां महल की असलियत साबित करना पड़े वहां जाना ही ठीक है। अपमान का बदला बदला या लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि शांति से हासिल किया जाता है। प्रेरणादायक कृष्ण उद्धरण हिंदी में। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, ये हम पर निर्भर है कि हमने आशा किसे की और विश्वास किस पर किया है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरा बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं बनाते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग किसी साथ व्यक्ति का दिल तोड़ देते हैं, किसी तीसरे के पास खुशी मनाने के लिए जाते हैं, वह अक्सर धोखा खाते हैं। आपके हर कर्म का फल आपको किसी न किसी रूप में प्राप्त होता है। सोचते हो अच्छा प्रदर्शन करने वाले लोग अपने महान श्रेष्ठता, अच्छा प्रदर्शन करने वाले तो काम करो अपने महान श्रेष्ठता। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उसी का नाम कान्हा है। प्रेम होना एक ऐसा अनुभव है जिसे इंसान कभी नहीं देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जिसे इंसान कभी नहीं देता। प्यार या प्रेम एक ऐसा एहसास है जो किसी भी इंसान को कभी भी नहीं मिलता है, और व्यवहार या घृणा वह एहसास है जो किसी भी इंसान को कभी भी सफल नहीं होता है। जीवन न तो भविष्य में है और न ही अतीत में, जीवन तो बस इस पल में है, बस इस पल में। जो मनुष्य अपने जीवन को अपने भूतकाल में या अपने भूतकाल के अनुसार चित्रित करते हैं, उन्हें श्री कृष्ण दिशा निर्देश देते हुए कहते हैं कि मनुष्य का जीवन न तो उनके भूतकाल में है और न ही उनके भूतकाल में है। मनुष्य के जीवन का वास्तविक सुख उनके वर्तमान काल में है। इसलिए हर मनुष्य को अपने वर्तमान जीवन का पूरा आनंद लेना चाहिए और निस्वार्थ भाव से सत्य कर्म करना चाहिए। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रेम का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने मजाक कर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रेम के संबंध में कोई संबंध, व्यवहार या मतलब होता है, उसका संबंध प्रेम का संबंध कभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रेम के संबंध में जो संबंध होता है उसमें कोई भी व्यवहार नहीं होता। राधा कृष्ण को पाना तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब समझाना था। श्री कृष्ण और राधा दोनों ने ही इस पृथ्वी पर कुछ विशेष कार्य को पूरा करने के लिए अवतार लिया था। उन दोनों का संयोजन और अलगाव एक प्रक्रिया थी जो पहले से निश्चित थी, और इसी प्रक्रिया के माध्यम से उन्होंने प्रेम के वास्तविक रूप को दिखाया था इस दुनिया को सामा। जीवन में दुख इसी कारण जन्म लेते हैं, क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। मनुष्य के जीवन में दुखों का मुख्य कारण उसकी स्वयं की आशाएं और इच्छाएं होती हैं। मनुष्य की इच्छाएं बहुत प्रबल होती हैं, और जब मनुष्य की इच्छाएं काम नहीं करती तो उसका मन दुखी होता है। यदि मनुष्य अपनी छुट्टी का त्याग कर दे तो उसके जीवन में सुख के अलावा और कुछ नहीं होगा। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं, ये एक मंत्र जहाँ लग जाए वही ईश्वर नजर आता है।
हमारे मन की आस्था और हमारे प्रेम में एक ऐसी शक्ति है जिस पर हमारा खुद का प्रभाव पड़ता है, और हमारे मन की आस्था और प्रेम जिस चीज में भी लग जाए वही चीज हमें श्री कृष्ण दर्शन के लिए मिलती है, क्योंकि श्री कृष्ण का वास संसार के कण है, कान में है। अहंकार करने पर मनुष्य की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव, त्रिमूर्ति ही समाप्त हो जाती है। जिस मनुष्य के मन में व्यवहार का दोष होता है उस मनुष्य के जीवन से उसकी प्रतिष्ठा, उसके वंश और वैभव की विरासत समाप्त हो जाती है। अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देना, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। जीवन में कभी भी दान देने का समय मनुष्य को नहीं देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जो दान दे रहा है वह उसे दान देकर अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा हो। बुरे कर्म नहीं होने वाले एक्ट्रेस हैं और अच्छे कर्म नहीं होने वाले एक्ट्रेस हैं। मनुष्य को बुरे कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती, बुरे कर्म स्वयं ही हो जाते हैं। अच्छे कर्म स्वयं से नहीं होते, मनुष्य को अच्छे कर्म स्वयं अपनी इच्छा से करने की आवश्यकता नहीं होती, तब उसका जीवन सफल हो जाता है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ेंगे तो आपकी परीक्षा शुरू होगी। कुछ लोग इसमें दुख के अर्थ हैं, तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। तीसरे से ईश्वर अपने भक्तों के परीक्षण लेकर आया है, और इस परीक्षण के दौरान ईश्वर अपने भक्तों से अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करवाता है। सामान्य मनुष्य इन कष्टों और दुखों को भगवान की पीड़ा समझकर भगवान से मुख मोड़ता है, तो दूसरी ओर भक्त प्रभु का आशीर्वाद समझकर इन कष्टों का सामना करते हैं। जीवन में समय बर्बाद हो तो परिवार के साथ रहो, सुख हो तो बुरा होता है और दुख हो तो बुरा होता है। मनुष्य के जीवन में जैसी परिस्थितियां होती हैं वैसी ही कठिन परिस्थिति में उसे अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। यदि उसके जीवन में सुख हो तो परिवार के साथ सुख और भी वृद्धि होगी, और उसके जीवन में यदि दुख हो तो उसके परिवार के साथ वो दुख होना चाहिए कम हो जाएगा। स्वार्थ से बने रिश्ते को भी तोड़ने की कोशिश करो, वो कभी नहीं टूटते, और प्रेम से बने रिश्ते को भी तोड़ने की कोशिश करते हो, वो कभी नहीं टूटते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस रिश्ते की शुरुआती प्यार से हो वह रिश्ता कभी भी सफल नहीं हो पाता, और जिस रिश्ते की शुरुआती प्रेम से हो जाता है उस रिश्ते को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं तोड़ पाती।